नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, चाहे आप कक्षा 5वीं में हो, 6वीं में हो, या 7वीं में हो, 8वीं में हो, या 9वीं में हो, या 10वीं में हो, लेकिन संस्कृत अनुवाद करने बहुत कम बच्चे को आता है। लेकिन अगर आपको संस्कृत अनुवाद नहीं करने आता है, संस्कृत में कुछ नहीं आता है, यहां तक कि संस्कृत में संस्कृत नहीं जानते हैं, तब फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद 110% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा 110%। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ध्यान से देखना, बाकी चीज कुछ है ही नहीं। ठीक है, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। आ जाओ। देखो, सबसे पहले ये एक चीज समझ लो कि संस्कृत में जो लकार होते हैं वैसे 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है मुख्यतः लकार को हटा फटा के चुन चान के जो है वो 5 प्रकार में रखा गया है। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब कहेंगे सर लट लकार। ध्यान से समझना, लट लकार जो होते हैं वर्तमान काल होते हैं। इसमें जो सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, ये किस टेंस में रहेगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में रहेगा। मतलब समझ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, ये सब किस में रहेगा, लट लकार में रहेगा। ओके, दूसरी बात लंग लकार। लंग लकार में है भूतकाल, जो पास्ट टेंस में आ जाता है। तो पास्ट टेंस इंग्लिश में पढ़े, टेंस पढ़े हैं ना जी। इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के, इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के, तो सर 3 प्रकार के। एक हो गया सर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। एक हो गया सर पास्ट टेंस, ठीक है। एक सर फ्यूचर टेंस, ठीक है। एक कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। लेकिन इसके जो है इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। इसका भी 4 प्रकार, इसका भी 4 प्रकार, तीनों का 4-4 प्रकार में बांट दिया जाता है। लेकिन संस्कृत में जो है ये चारों का जो सेंटेंस आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो चारों का सेंटेंस देखा अलग अलग तरह से है। मैं पढ़ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं पढ़ रहा हूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन संस्कृत में कुछ नहीं है, संस्कृत में सब इसी में आ जाता है। ओके, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से लंग लकार वाला भी पास्ट टेंस में जितने भी है उस तरह से आ जाएगा। लीट लकार में जो है भविष्यत काल, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं एक डीएम बनूंगा, ये सब सेंटेंस किस में रहेगा, इसमें लीट लकार में। अब आता है लोट लकार, आदेशवाचक, यहां जाओ वहां जाओ, ये सब आदेश देना। ठीक है। विधिलिंग में जो है इसमें जो है अनुआज्ञावार्थक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चाहिए वाला, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इस तरह के जो सेंटेंस रहेगा इसमें रहेगा विधिलिंग लकार में। ये चीज क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें और समझा देता हूं। देखो, आपने जब अंग्रेजी में बनाया मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, तो आपको पता था ये जो मैं का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, और आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं ना, आई एम रीडिंग, क्या लिखेंगे, आई एम रीडिंग। तो रीड मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स क्या होता है, तो कहेंगे सर पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आई एन जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं आप ही बताइए। तो कहेंगे सर ये भर्व जो है, भर्व के साथ सेंटेंस के अनुसार, सॉरी टेंस के अनुसार इसमें आई एन जी कभी ई एस ये लगता है, भर्व में जुटता है, ये चीज लगता है ना। तो सेम प्रक्रिया हमें संस्कृत में भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेंगे, जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट हो गया, इसका अंग्रेजी क्या होता है, मतलब संस्कृत क्या होता है, मैं का क्या होता है, तुम का क्या होता है, हम सब का क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है। इस सब का जो है हम लोग को क्या जान लेना है, सबसे पहले क्या जान लेना है, संस्कृत जान लेना है। उसके बाद हम लोग भर्व के बारे में भी बात करेंगे, धातु के बारे में। ओके, संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक, आ जाइए। आइए यहां पे सबसे पहले देख लीजिए पुरुष, मैंने आप लोग को पढ़ाया है पुरुष। अगर नहीं देखे वीडियो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लेना। ठीक है, देखो पुरुष जो है, पुरुष जो होता है, पुरुष जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। और ये अंग्रेजी में भी ये 3 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। अब रही बात ये वचन, ठीक है, वचन जो आप लोग के अंग्रेजी में जिसे बोला जाता है नंबर,
क्या बोला जाता है, नंबर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर होता है। लेकिन संस्कृत में जो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। आइए आपको समझाते हैं। देखो जहां पे रहा वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। तो मीन्स क्या होता है, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो। और वे सब रहे तो उसके लिए हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, ते। लेकिन ये टेंस के अनुसार चेंज नहीं होगा, ये सब दिन रहेगा जैसे इंग्लिश में रहता है। ओके, सा जहां स्त्री रहेगा, जैसे वह खाती है तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा, सा। वह खाता है तो वहां पे लिखेंगे श। क्या लिखेंगे, श। ठीक है। जैसे त्वम मीन्स क्या होता है, तुम होता है। युवाम मीन्स क्या होता है, तुम दोनों होता है। यूयम मीन्स होता है तुम सब। अहम मीन्स होता है मैं। आबम मीन्स होता है हम दोनों। और व्यम मीन्स होता है हम सब। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो टेंशन नहीं लेना, ये अपनी 3 उंगली निकालना। और देखो इधर सहतौते, सहतौते। दूसरा देखो त्वम युवम, युवम युवम, त्वम युवम युवम, अहम आवम व्यम। ये उंगली पे काउंट करके बना लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो आप लोग समझ गए, हम तुम मैं का क्या होता है संस्कृत में। ओके, आइए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लट लकार को देखते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। लट लकार जो है, लट लकार वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। मैंने इस सब चीज के बारे में चर्चा कर रखा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा, ये जो है धातु के अंत में जुड़ता है, धातु के अंत में जुड़ता है ये। ठीक है, ये जो है सूत्र हो गया। क्या हो गया, लट लकार का ये सूत्र हो गया। और ये धातु के अंत में जुड़ जाता है। तो कोई भी जो टेंस में रहेगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ रहा, ध्यान से समझिएगा, तो मैं का क्या हो जाता है, अहम हो जाता है, अहम। तो देखो यहाँ पे क्या है, मी, अहम पठामी हो जाएगा। ओके, अब देखिए कैसे, यहाँ पे जो है ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा, अगर ये हो गया। अब इससे जो है आपको कोई धातु दे दिए, तो यहाँ पे मैं ले लिया हूं पठ धातु। ध्यान देना, अब किसी भी धातु में इसका किस तरह से उपयोग होगा वो समझ लीजिए। जैसे पठ है तो पठती हो जाएगा। ठीक है, पठ धातु के लिए ती जोड़ रहे, देखिए पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, 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 पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, लिख धातु ले लेंगे, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखथ, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। इस तरह से हो जाएगा। तो आप ना ये चीजें नोट कर लो, सब जितने भी आपके धातु हैं उसके साथ इसको उपयोग करके बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। धातु कोई भी हो बन जाएगा, टेंशन नहीं। ये चीजें, ये जो हो गया आपका सूत्र हो गया। और ये जो है कहाँ जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ जाएगा, धातु के अंत में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके हिसाब से जुड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया स और सा, ये दोनों यहीं पे आता है। ठीक है, और स सा, तो ते त्वम बताया था ना, हाँ, युवाम और यूयम, यूयम। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, अहम, आवम, आवम और व्यम, व्यम। ठीक है, इसी तरह से ने बताया था। तो जब सब्जेक्ट रहे, ये सब्जेक्ट ये रहे, तो धातु में इसको जोड़ देना है। समझ में आ रहा, देखो मैं पढ़ता हूं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं का क्या होता है, अहम होता है। तो मैंने लिखा यहां पे अहम। ठीक है, मैं पढ़ता हूं है ना, पढ़ रहा हूं या पढ़ता हूं, दोनों का एक ही हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, तो देखिए आपने क्या पढ़ा, सह तो ते त्वम युवम यूयम अहम आवम वयम। तो देखो अहम कहाँ आ रहा है, अहम जो है कौन सा है, एक वचन का उत्तम पुरुष है, एक वचन का उत्तम पुरुष है अहम। तो यहाँ पे देखेंगे अहम यहाँ पे आता है, तो इसके धातु में क्या जुटेगा, तो मी जुटेगा। तो यहाँ पे क्या है, पढ़, तो क्या हो जाता है, पठ धातु लगेगा और पठ धातु में मी जोड़ देंगे, ये वाला ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, पठामी।
क्या हो जाएगा, पठामी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, देखो मैं खा रहा हूं, मैं का क्या होता है अहम, खाद मतलब खाना का क्या होता है, खाद होता है, ठीक है, खाद होता है, तो क्या हो जाएगा आमी, आमी है ना, मी है ना, आमी, इसको क्या पढ़ते हैं आमी, तो क्या हो जाएगा खदामी, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम जा रहे हो, तुम का क्या होता है, मैंने आपको बताया त्वम होता है, और धातु में क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, तुम जा रहे हो, तो त्वम क्या हो जाएगा, तुम का त्वम, गच्छ होता है, जाना का क्या होता है संस्कृत में गच्छ होता है, इससे पहले मैंने शब्दार्थ भी पढ़ाया आप लोग को, गच्छ होता है, तो यहां पे क्या जोड़ देंगे, गच्छसी, गच्छसी, त्वम गच्छसी, ओके। अब देखो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है के लिए हम लोग स जोड़ेंगे, श, और इसके धातु के साथ क्या जोड़ देंगे, ती जोड़ देंगे, पढ़ती, ये सूत्र है, इसी पे बैठा देना। तो मैंने यहां पे इसलिए आप लोग के सामने लिख दिया, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पे तो। अब पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पठत, क्या जोड़ा है, सूत्र क्या है, त, क्या सूत्र है, त, तो पठत। वे सब पढ़ते हैं, वे सब के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ते, और इसके धातु में क्या आ जाएगा, अंति, यहां पे देखो अंति, क्या हो जाएगा, ते पठंती, क्या हो जाएगा बाबू, ते पठंती। हम सब सत्य कहते हैं, हम सब, अहम मीन्स मैं, आबम मीन्स हम दोनों, और व्यम मीन्स हम सब, व्यम तो आमा है ना, आमा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्यम, सत्य का क्या होता है, सत्यम, कथानम, कथामा, सॉरी कथामा, क्या हो जाएगा, कथामा, ये वाला आ गया, समझ में आ रहा है ना ये चीजें। तो सबसे पहले ये तो पूरा मैंने आप लोग को अनुवाद बता दिया, ठीक है, अनुवाद बता दिया। देखो ये जो मैंने बताया, ये जो है धातु के अंत में लग जाता है, और ये जो है इसका कोई ये बदलता नहीं है, जो है तुम मीन्स तुम ही होगा, अहम मीन्स मैं ही होगा, लेकिन इसके साथ टेंस के अनुसार ये बदल जाता है, धातु जो है बदल जाता है। जो 5 धातु में 5 तरह से आप लोग को पढ़ना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ती, तह, अंति, सी, था, थो, आमी, आवह, आमा, ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है मैंने पठ धातु यहाँ पे बैठाया, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, तो ये चीजें ना आप खाद, ये खाद, लिख, धातु पे आप लोग लिखिए तो याद हो जाएगा, 110% याद हो जाएगा। ओके, आज ये नेक्स्ट पे अब हम लोग देखते हैं भविष्यत काल लिट लकार। अब क्यों देखें, यहां पे क्यों आए, यहां पे इसलिए आए, इसमें ट्रिक है, ठीक है। आपने पहला वाला देखा, इसमें जो है सियती, देखिए मैंने बताया ती, तह, अंति, सी, था, थो, आमी, आवह, आमा, बताया था ना। तो देखो ती, तह, अंति, सी, था, थो, आमी, आवह, आमा, तो यहाँ पे क्या है, सियती, सियता, सियती, सियसी, सियथ, सियथ, श्यामी, श्यावा, श्यामा, श्यामा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख धातु पे अगर लिखना है, लिख धातु पे मैंने दे दिया यहाँ पे, लिखसियत, लिखसियत, लिखी, लेखी, सियत, सियती, लेखी, सियती, सॉरी लेखी, सियती, बोलने में थोड़ा सा अथी हो जाता है, लेखी, सियता, लेखी, सियंती, लेखे, सियसी, लेख्यसत, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ये कर लेना है, ठीक है। इष्यति जो है, इष्यामी, इष्यति, शियति, सियति, सियता, सियंती, ये जो है धातु के अंत में जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो जब जोड़ेंगे तो देखो, जैसे पठ ले लिए, पठ ले लिए तो पठ सियति हो जाएगा, पठ सियति इसमें, ओके। तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीजें तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। अब ये जो होता है किसके लिए, फ्यूचर टेंस के लिए होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सह, तो देखो याद है मुझे, सह, तो, ते, त्वम, वाम, यूयम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आबम हो जाएगा, और यहाँ पे व्यम हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाता है। देखो वह जाएगा, वह जाएगा, वह जाएगा, वह के लिए क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, गमिष्यति, सह गमिष्यति, ये स्यति लगा हुआ है, स्यति लगा हुआ स्यति, ठीक है, तो गमिष्यति हो जाएगा। वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह का स होता है कुत्र, कहाँ का कुत्र होता है, और जाना का गमिष्यति हो जाएगा, ठीक है। वह कहाँ जा रहा है, गमिष्यति, तो स्यति है। अब देखो वह घर घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति, सह गृहम गमिष्यति। रामा ग्रामम गमिष्यति, मतलब राम गांव जाएगा। वे दोनों विद्यालय जाएंगे, वे दोनों का क्या हो जाता है, तो हो जाता है, स्यथ हो जाएगा, क्या इसके धातु में जुड़ जाएगा, स्यथ, तो क्या हो जाएगा, तो विद्यालयम गमिष्यथ, तो विद्यालयम गमिष्यथ। वे सब नगर जाएंगे, वे सब का हो जाता है ते नगरम गमिष्यन्ति, ठीक है, गमिष्यन्ति। अब देखो यहाँ पे तू कहाँ जाएगा, त्वम कुत्र गमिष्यसि, तुम के साथ सियसी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जोड़ देना है। तुम दोनों कहाँ जाओगे, युवम कुत्र गमिष्यथ, ठीक है, तुम सब कहाँ जाएंगे, या जाओगे होना चाहिए, ठीक है, युवम कुत्र गमिष्यथ। मैं जयपुर जाऊंगा, अहम जयपुरम गमिष्यामि, गमिष्यामि, तो ये इसमें जो है धातु में क्या हो जाता है, स्यति, स्यथ, स्यत, स्यन्ति, ये सब जुड़ जाता है। तो इसी पे जो है इसको याद करने का जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया प्रेजेंट टेंस में लट लकार में, जो मैंने बताया लट लकार में जो बताया, इसमें स्यति स्यत जुट जाता है, बस स्यत ये जुट जाता है, बस कुछ नहीं। ती तह अंति सी था थ आमी आवा आमा, इसी तरह से नहीं, कोई नहीं चेंजिंग हुआ है, बस इतना वो ये जुड़ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक टेंस से दो टेंस याद हो गया। आइए अब देखो आते हैं लंग लकार पास्ट टेंस पे, ध्यान से समझना। इसमें जो है ये देखिए, तो ताम अन अह तम तो आम वाह आम, समझ में आया, नहीं आया? और ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान देना। इसके धातु में सबसे पहले जैसे पठ हो गया ना, पठ जो हो गया, इसके धातु में पहले अ जुड़ेगा, अ पठ, उसके बाद अगर तो पठत, अ पठत हो जाएगा। मतलब क्या है, वह पढ़ता है, मान लो वह पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो वह का क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं स, पठ धातु कौन सा होगा, पढ़ना का पठ, तो लिखेंगे पठ, तो लेकिन उससे पहले अ लगाएंगे, अ पठत, क्या है, अ पठत लिखेंगे, अ पठत, इस तरह से, ठीक है। तो इसको जो याद करना है, तो ताम अन अह तम तो आम आओ आम म, या मो बोल सकते, पठाम आम बोलेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ताम अन अह तम तो अम आव आम, ठीक है, अम बोलना है, आम, ओके, कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम आपको बता ही देते हैं, तो ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे है अ पठत, अ पठताम, अ पठन, अ पठत, अ पठतम, अ पठत, अ पठम, अ पठाब, अ पठाम। तो आप इसको लिख धातु पे लिख लीजिएगा, याद रहे, मैं जितना बोल रहा हूं वो करिएगा, लिख धातु पे इसको एक बार इसी तरह से सजाना है, ठीक है, कोई दिक्कत जी? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, सह, तो, यहाँ पे आता है तो, यहाँ पे आता है ते, यहाँ पे आता है त्वम, और यहाँ पे आता है युवाम, और यहाँ पे आता है यूयम, और यहाँ पे आता है अहम, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आता है आबम, ठीक है, और यहाँ पे आता है व्ययम, ओके, कोई दिक्कत जी? तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे है वह पढ़ चुका है मतलब पास्ट टेंस, वह पढ़ चुका है मतलब पास्ट टेंस। सह
अपठत, सह अपठत। वो एक और चीज, संस्कृत अगर जिन बच्चों को नहीं पढ़ने आता है तो मैंने संस्कृत पढ़ने का बहुत ही लॉजिकल तरीका बताया है कि किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ने आता है, संस्कृत पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। वो वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब ठंड, ये गर्मी जो है ना, इतना कंठ सूखते रहता है तो आवाज़ थोड़ा सा ये फंस जाता है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, आ जाओ। उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा का क्या हो जाएगा, उसने पढ़ा का भी हो जाएगा सह अपठत। क्या हो जाएगा, सह अपठत। तुम सब पढ़ चुके हो, तुम सब का क्या होता है, तुम सब का यूयम होता है। ठीक है, यूयम यहाँ पे गलत लिखा गया है, यूयम अपठत, क्योंकि लास्ट में क्या लगाना है, तो लगाना है, यूयम अपठत। ठीक है, अब ध्यान देना, हम सब पढ़ा, हम सब पढ़ा। ठीक है, हम सब का क्या हो जाएगा, वयम अपठम। क्या हो जाएगा, अपठम, वयम अपठम। ठीक है, देख लो, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, त्वम अपठः। आ गया ना। देखो, अब देखो, मैंने पढ़ा, अहम पठा अपठम, अम है लगा हुआ तो अपठम हो जाएगा। ठीक है, अपठम हो जाएगा, अहम अपठम। तो इसको याद करने का तरीका है तो तम अन अह तम तो अम आव आम। ठीक है, अम पढ़ना है, आम नहीं, अम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिख धातु पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, पूरा का पूरा कॉपी में नोट कीजिएगा, 100% समझ में आ जा रहा है। ठीक है, देखो, लोट लकार, लोट लकार में क्या होगा, आज्ञा वाला होगा, प्रार्थना वाला होगा, अनुमति वाला होगा और आशीर्वाद वाला होगा सेंटेंस। तो इसके लिए है क्या, बहुत अच्छा, इसको याद करना है कैसे, तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आव आम। याद हुआ, फिर से देखो, तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आव आम। तो मतलब जो है ये धातु के अंत में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख धातु लिए तो देखो, लिख तू लिखताम, लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। ओके, तो यहाँ पे देख लो ये क्या हो जाएगा, किसके लिए होगा, सह। जहां पे सब्जेक्ट वह रे धातु में क्या जोड़ेंगे, तू जोड़ेंगे। तो सह तो ते, याद है ना, त्वम युवाम और यूयम, यूयम। ओके, यहाँ पे अहम, अहम आवम और व्ययम। ओके, ध्यान देना, सह के जहां रहेगा सब्जेक्ट, अगर सह रहा तो धातु में तू जोड़ेंगे। अगर तुम वाला रहे, तुम पढ़ते हो या तुम लिखते हो, त्वम लिख, त्वम पठ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। देखो, यहां पे जो है 3 तरह के शब्द मिलेंगे, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति और आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह के वर्ड मिलेंगे, सेंटेंस मिलेगा। आज्ञा वाला देख लो, वैसे तुम घर जाओ, जल्दी जाओ घर, यहां से क्या दे रहे, आज्ञा दे रहे। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ, तुम के लिए गच्छ। यहां पे कोई चेंजिंग नहीं है, ही है ना, कोई चेंजिंग नहीं। ओके, देख लो, यहाँ पे लिखे हैं, लिख का लिखे हो गया। ओके, देखो यहाँ पे है, आप मेरे घर आए तो भवान मम गृहम आगच्छतु, भवान मम गृहम आगच्छतु। और भवान का मतलब अभी हमने नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया, इससे पहले मैंने समझा रखा है, ज़्यादा लेट लग जाएगा इसलिए। तो ये जो होता है समझ ही लो, प्रथम पुरुष में आता है, जिसको इंग्लिश में आते हैं थर्ड पर्सन जो होता है। इंग्लिश में जो है थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम जो है वो किस में आ जाता है, इसमें संस्कृत में आ जाता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, इसमें आ जाता है। अनुमति, अनुमति, मैं कहाँ जाऊं, अनुमति किसी से ले रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, अहम कुत्र गच्छानी, अहम कुत्र गच्छानी, अहम के साथ आनी, अहम कुत्र गच्छानी, अहम कुत्र गच्छानी, आनी अहम के साथ आनी। ओके, आशीर्वाद देंगे, तुम बहुत समय तक जियो, जाओ तुम बहुत समय तक जियो।
लिखेंगे त्वम चिरम जीव, त्वम चिरन जीव। ओके, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए लोट लकार समझ में आ गया। अब आते हैं विधिलिंग लकार, और ये अंतिम है। ठीक है, ये अंतिम है, पूरा का पूरा समझाता हूँ आज लकार। विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में जो होगा वाक्य होगा। ठीक है, देखो जैसे क्या होगा, उसे पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। इस तरह के वाक्य किसमें रहेंगे? विधिलिंग लकार में। ओके, तो इसमें क्या है, 2-3 जो है इससे याद हो जाएगा, जब लिखिएगा ना तो आराम से याद हो जाएगा। यहां पे लिख धातु पे आप लिख लीजिएगा, लिख पे। ओके, लिख धातु पे, यहां पे मैं बता रहा हूं पठ, पठ धातु पे बता रहा हूं, आप लोग लिख धातु पे लिख लीजिएगा। देखो यहां पे है एत, एताम, एयु, एयह, एताम, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, फिर से सुनना, एत, एताम, एयु, एह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो सबसे पहले तो ये मैं कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। सह, तो, ते, तुअम, तुअम, युवाम, वे, यूयम, अहम, आवम, और ये हो जाएगा आपका व्ययम। ठीक है, इसके साथ अहम के साथ धातु लगेगा, धातु के साथ अयम लगेगा, अयम। ठीक है, जैसे देखो उसे पढ़ना चाहिए, उसे का क्या हो जाता है संस्कृत में? सह, सह, एम, एत लगा है, उसे पढ़ना चाहिए तो पठेत हो जाएगा, सह पठेत। ये जो ए है ये एकर हो जाता है। ठीक है, जैसे पठ धातु है तो इसमें क्या हो जाएगा? पठेत, एत लग जाएगा, एत है ना जी, एत, एत, एताम, एयु बोले थे ना, तो क्या हो जाएगा? पठेत, सह पठेत। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों का, तुम दोनों का क्या हो जाएगा? युवाम। ठीक है, पठेतम, एतम है तो पठेतम, पठेतम। समझ में आ रहा है ना? मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे का क्या बोलेंगे? अहम। क्या बोलेंगे? अहम। एयम लगेगा, पठेयम। ठीक है, अहम पठेयम। समझ में आ रहा है ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहीं पे सारा चीज लिख दिया हूं ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों, देखो बबुआ, आवम, आवम मीन्स हम दोनों, तो इसके साथ एव लगा हुआ है, पठेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवम पठेव, आवम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं आप लोग को फिर से नेक्स्ट शुरू वाला पेज पे लेके चलता हूं। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो पूरा जो लकार था आप लोग का, पूरा लकार आप लोग को मैंने समझा दिया। ठीक है, और इससे पहले, इसके बाद जो है, पहले बहुत सारा वीडियो बन चुका है और इसके बाद भी आएगा अनुवाद वाला, अनुवाद वाला और भी लाएंगे, लंबे लंबे लेके आएंगे। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इससे पहले जो है बहुत सारा वीडियो बना है, अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। ओके, और ये वीडियो कितना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहा, ये चीज़ें हमें कमेंट करके बताना। और जो मैंने जिस तरह से समझाया, क्या ये तरीका आप लोग को समझने में अच्छा लगा या मज़ा आया? आप संस्कृत में अब टेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अनुवाद बना सकते हैं या नहीं बना, ये सारी बात मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग का जब कमेंट आता है ना, रियल बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे जब कमेंट बच्चे करते हैं ना, तो मुझे लगता नहीं है, और भी मुझे मेहनत करना चाहिए आप लोग के लिए। ओके, तो भैया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना। पूरा संस्कृत ग्रामर पढ़ा दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।